आज आपके साथ मैं एक अलग से टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है कि डिलेड मैरिज और उसके इफ़ेक्ट्स ऑन मेल एंड फीमेल पार्टनर। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफदर इकबाल है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज आपके साथ मैं एक अलग से टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है कि डिलेड मैरिज और उसके इफ़ेक्ट्स ऑन मेल एंड फीमेल पार्टनर। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। पहली चीज़ है कि डिलेड मैरिज हम कहते किसको हैं। डिलेड मैरिज वो मैरिज है जबकि एक पर्सन जो कि मेल है या फीमेल है, उसकी एज लेट 20s में या अर्ली 30s तक पहुंच जाए और उसकी शादी ना हो सके। ठीक है, तो इसके साथ अब हम ये बताते हैं कि आइडियल एज शादी की होनी क्या चाहिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि फीमेल के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि 21 ईयर्स से ऑनवर्ड 25 ईयर्स तक उसकी एक आइडियल एज है, क्योंकि उसमें फिर उसका अगर हम इससे डिले करेंगे तो रिप्रोडक्टिव स्पैन जो है ना वो उसका कम हो जाएगा। मेल के लिए थोड़ा सा इसमें हम इजाफा कर देते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में मेल के ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आयद होती है और उसको रोज़गार के असूल में कुछ टाइम लग जाता है। तो लिहाजा 25 ईयर्स से ऑनवर्ड अप टू 30 ईयर्स तक इट्स एक्सेप्टेबल और ओके के जो है ना मेल और फीमेल की शादी हो जानी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि डिलेड मैरिज की वजूहात क्या हैं। वजूहात हमारी मोस्टली इसमें जो है ना वो समाजी और माशरती वजूहात हैं। मेल के लिए इसमें पर्टिकुलरली आला तालीम का हसूल, उसके बाद अपने जो है कैरियर में तरक्की के लिए कोशिशें, बाज़ औक़ात फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए देर हो जाना। इसके अलावा ये होता है कि कभी हम लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं, इस वजह से भी हमें शादी में देर हो जाती है। फीमेल के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल रीज़न है वो ये है कि बाज़ का मुनासिब रिश्ते का ना मिलना। ठीक है, तो ये सारी समाजी वजूहात हैं। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि डिलेड मैरिज के असरात क्या पड़ते हैं। अब असरात को हम जो है ना दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे समाजी और माशरती हैं, और कुछ हैं जो कि मेल और फीमेल के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि उसके जिस्मानी सेहत और आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो माशरती इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ मेल और फीमेल के लिए एक दूसरे को एकोमोडेट करना या एक दूसरे के मुताबिक अपने आप को ढालना मुश्किल होता जाता है। इसी तरह बच्चों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ये राइज होते हैं। जैसे ही लाइफ बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम की कमी हो जाती है। इसके साथ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब डिलेड मैरिज होती है तो उसमें कपल को फैमिली कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा रश करना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है, जो कि बच्चों की नशोनुमा के ऊपर नेगेटिव असरात आते हैं। इसके साथ ये भी एक अहम बात है कि डिलेड मैरिज के कुछ फ़वाइद भी हैं। उसमें ये होता है कि कपल वेल मैच्योर होता है और फाइनेंशियली सिक्योर होता है, और इसमें डाइवोर्स रेट भी कम है, और इसमें जो है ना नफ्सियाती मसाइल भी कम पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के बाद मैं ये बताता चलूँ कि मेल और फीमेल के ऊपर इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, उनकी सेहत के ऊपर या आगे बच्चा पैदा करने में जो है ना क्या मुश्किलात पेश आती हैं। मेल की फर्टिलिटी जो है वो उम्र के साथ डिक्रीज़ होती है, लेकिन फीमेल से कंपैरेटिवली स्लोली डिक्रीज़ होती है। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज मेल का जो सीमेन होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क आता है। क्वालिटी में ये आता है कि जो आपका स्पर्म्स हैं जिन्होंने आगे जाके बच्चा पैदा करने में रोल अदा करना होता है, उनका साइज़ भी तब्दील हो जाता है, नंबर भी कम हो जाता है, और उनका जो डीएनए है वो भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेल की उम्र बढ़ने के साथ बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स भी आते हैं और कुछ नफ्सियाती बीमारियां जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह भी पैदा होती हैं। इसके अलावा और भी देखा गया है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ मेल
पार्टनर की वजह से मिसकैरेज का रेट भी बढ़ जाता है। फीमेल के हवाले से बात करें तो फीमेल में आपका जो है ना 36 ईयर्स ऑफ एज के बाद एक शार्प फॉल आता है फीमेल की फर्टिलिटी में, जो कि एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फ़र्क की वजह से आता है, ठीक है। और औरत के जो साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और हर साइकिल में अंडा नहीं आता, जो कि बच्चे के पैदा होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के साथ मर्द और औरत दोनों में जो कुछ हमारी बीमारियां हैं उनकी रेशो बढ़ जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दिल की बीमारियां, शुगर का बढ़ना, और ये चीज़ें भी मेल और फीमेल की फर्टिलिटी के ऊपर असरात डालती हैं। लिहाजा इनसे बचाव के लिए मेरा जो वालिदैन से रिक्वेस्ट है या मैसेज है वो ये है कि बराए मेहरबानी तमाम मसाइल के लिए शादी को लेट ना करें और तालीम भी साथ होती रहे और रोज़गार का भी तरक्की होती रहे, लेकिन जो काम करने का उसको बर वक्त कर गुजरें ताकि कपल अपनी फैमिली को जल्द अज जल्द आसान तरीके से कंप्लीट कर सके और बच्चों की मुनासिब तालीम और तरबियत हो सके। बहुत शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।